हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्टेप्स फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखो, जो रेन वाटर है उसे बहने से पहले ही, मतलब उसके बहने से पहले ही रेन वाटर को कलेक्ट करना, उसको स्टोर करना और स्टोर करने के बाद उसको बाद में यूज़ करना, मतलब फ्यूचर में यूज़ करना। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखो, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसके दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सेकेंड इज सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग। अभी हम इन दोनों मेथड्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें रेन वाटर को बिल्डिंग्स की रूफ से कलेक्ट किया जाता है और उनको स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद रेन वाटर को या तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर वाटर लेवल को, मतलब ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करने के लिए, उसको रिचार्ज करने के लिए इस रेन वाटर को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसकी एक पूरी प्रोसेस होती है कि रूफ टॉप से किस तरह से रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है। ये प्रोसेस अभी हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रोसेस। सिंपल सी प्रोसेस है। देखो, जो रेनफॉल है, मतलब जो बारिश हो रही है, वो कहाँ हो रही है, रूफ के ऊपर हो रही है। तो इस केस में रूफ को क्या बोलेंगे, कैचमेंट एरिया, ठीक है। उसके बाद रूफ से जो रेन वाटर है वो पाइप्स के थ्रू नीचे की तरफ एक फर्स्ट फ्लश डाइवर्टर एरिया होता है, वहां पर पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। मतलब जो रेन वाटर है वो पाइप्स के थ्रू फर्स्ट फ्लश डाइवर्टर में पहुंच गया है। अब जो फर्स्ट फ्लश डाइवर्टर है, यहाँ पर जो रेन वाटर है उसमें से डस्ट रिमूव हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो रेन वाटर है उसे फिल्टर्स में भेजा जाता है और फिल्टर्स में जो रेन वाटर में लीव्स वगैरह होती हैं या फिर सैंड वगैरह होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। अब फिल्टर से जो रेन वाटर क्लीन हो जाता है उस वाटर को या तो स्टोरेज टैंक में भेज दिया जाता है या फिर रिचार्ज पिट में भेज दिया जाता है। जो स्टोरेज टैंक में रेन वाटर होता है उसे डोमेस्टिक वर्क के लिए यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। और जो रिचार्ज पिट में रेन वाटर भेजा जाता है उससे क्या होता है कि रिचार्ज पिट से जो रेन वाटर है वो धीरे धीरे ग्राउंड के अंदर चला जाता है, ठीक है, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस कैसे, किस चीज़ की है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। इस तरह से जो रेन वाटर है उसे रूफ टॉप से हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फर्स्ट पॉइंट है, जब रेन वाटर हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। सेकंड पॉइंट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज कर लिया जाता है, ठीक है। मतलब जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, उसका लेवल बना रहता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, ड्राई सीजन के टाइम पर भी जो ये रेन वाटर है वो यूज़ में लाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, जब रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उसे कलेक्ट कर लिया जाता है, उससे अर्बन फ्लडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। साथ में जब फ्लडिंग नहीं होगी तो सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फर्स्ट पॉइंट है, देखो, जब रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्ट किया जाता है तो उसके लिए टैंक्स की ज़रूरत होती है, पाइप्स की ज़रूरत होती है, फिल्टर्स की ज़रूरत होती है। इन सबको इंस्टॉल करने के लिए जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, देखो, रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए जो डिपेंडेंसी है कंप्लीटली रेनफॉल के ऊपर होती है। मतलब जब बारिश होगी तभी रेन वाटर हार्वेस्ट किया जा सकता है और ये फिर डिपेंडेंसी होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार रेनफॉल होगा, हो सकता है कई बार ड्राउट की कंडीशन हो सकती है, उस कंडीशन में वाटर हार्वेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है।
थर्ड पॉइंट है, देखो जब रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं रेन वाटर कंटेमिनेशन के। ठीक है, हो सकता है जो स्टोर टैंक होते हैं उनमें डस्ट आ जाए, डेब्रीज आ जाए, या फिर जो बर्ड ड्रॉपिंग्स हैं उसकी वजह से जो रेन वाटर हार्वेस्ट किया गया है वो कंटेमिनेट हो सकता है। ठीक है, तो ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सेकंड मेथड है सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, सरफेस के ऊपर जो बारिश का पानी बह रहा है उसको हार्वेस्ट करना। ठीक है, देखो सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें ग्राउंड के ऊपर बहने वाले बारिश के पानी को किसी नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल स्टोरेज स्ट्रक्चर में जाने से पहले उसको कलेक्ट करना और उसको स्टोर करना। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग। मतलब कोई भी आर्टिफिशियल स्टोरेज स्ट्रक्चर जिसमें पानी स्टोर हो जाए या फिर कोई नेचुरल स्ट्रक्चर जिसमें वो पानी स्टोर हो जाए, मतलब बह के चला जाए, बहकर जाने से पहले ही उस बारिश के पानी को कलेक्ट करना और उसको स्टोर करना। ठीक है, क्या कहलाता है? सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग। और ये पूरी प्रोसेस जो है उसमें क्या होता है, जो ग्राउंड के ऊपर पानी बह रहा है ना बारिश का, उसको कलेक्ट करना और उसको स्टोर करना। ठीक है, अब इसकी जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो रेन वाटर है वो या तो जो रूफ टॉप्स होते हैं या फिर जो फील्ड्स होते हैं, रोड्स होते हैं या फिर जो हिल्स होते हैं, उनके ऊपर से कलेक्ट करना होता है। ठीक है, जो रेन वाटर है वो इन सब के ऊपर, अब जो बारिश का पानी है इन सभी जगहों पे तो जाएगा, अब यहाँ से पूरा कलेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद वाटर को कलेक्ट करके जो चेक डैम्स होते हैं, फार्म पॉन्ड्स होते हैं या फिर जो पर्कुलेशन टैंक्स या फिर पिट्स होती हैं वहाँ पर सेंड कर देना। और ये किसके थ्रू सेंड किया जाता है? ये सेंड किया जाता है पाइप्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद वाटर को या तो बाद के यूज़ के लिए रख लिया जाता है या फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये किसकी है? सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग की। देखो, जो पहले हमने रूफ टॉप सरफेस रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ा था और जो ये सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग है ऑलमोस्ट सेम है, बस उसमें क्या था कि सिर्फ बिल्डिंग की छत पर से ही, बिल्डिंग की जो रूफ्स थी उन पर से ही वाटर को कलेक्ट करना होता था। और सरफेस रन ऑफ में रूफ टॉप्स भी आते हैं, फील्ड्स भी आते हैं, रोड्स भी आते हैं और हिल्स भी आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हर जगह से ही बारिश के पानी को कलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ सरफेस रन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, देखो ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट है कि जो ये वाटर कलेक्ट किया गया है बारिश का, वो इरिगेशन के लिए भी यूज़ होता है और लाइफ स्टॉक के लिए भी यूज़ किया जाता है ड्राई सीजन्स में। ठीक है, जब ड्राई सीजन्स होते हैं उनमें इरिगेशन के लिए और लाइफ स्टॉक के लिए इस वाटर को यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट है कि जो ये वाटर कलेक्ट किया गया है वो रिवर्स एंड बोरवेल्स के ऊपर डिपेंडेंसी को कम कर देता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सरफेस रन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, वाटर को कलेक्ट करने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए सुटेबल लैंड चाहिए ताकि उस लैंड पर पॉन्ड्स बनाए जा सकें। ठीक है, या फिर कोई ऐसी स्ट्रक्चर बनाई जा सके जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्ट किया जा सके। सेकेंड पॉइंट है, देखो जो सरफेस रन ऑफ वाटर होता है ना, उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे डेब्रीज आ जाती हैं, केमिकल्स आता है, उसमें सीवेज भी मिक्स हो सकता है। ठीक है, तो कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। थर्ड पॉइंट है कि ये जो प्रोसेस है ये सभी एरियाज़ में सुटेबल नहीं होती, स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेप्स फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखो इसमें क्या होता है, जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पर बारिश का पानी गिरता है। कैचमेंट एरिया क्या होता है, कोई भी सरफेस जैसे रूफ, ग्राउंड, जहाँ पर रेन वाटर को कलेक्ट किया जा सके। ठीक है, उसके बाद कैचमेंट एरिया से कन्वेंस सिस्टम के थ्रू
वाटर फर्स्ट फ्लश सिस्टम में पहुंचता है। जो कन्वेयंस सिस्टम होता है इसमें क्या आता है, पाइप्स, ड्रेन्स, जो कि वाटर को कैचमेंट एरिया से फर्स्ट फ्लश सिस्टम में भेजते हैं। अब देखो जो फर्स्ट फ्लश सिस्टम है यहाँ पर रेन वाटर से डर्ट रिमूव की जाती है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फ्लश सिस्टम से रेन वाटर साफ होकर आगे फिल्टर यूनिट में जाता है। फिल्टर यूनिट में जो रेन वाटर है वो और भी ज़्यादा क्लीन किया जाता है उसको, ठीक है। वहाँ पर लीव्स रिमूव की जाती हैं, स्टोन्स रिमूव किए जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव किया जाता है। इसके बाद फिल्टर यूनिट से रेन वाटर क्लीन होकर आगे स्टोरेज टैंक में जाता है, ठीक है। स्टोरेज टैंक में जो क्लीन रेन वाटर है उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब देखो जो ये स्टोर रेन वाटर है उसको या तो हाउस होल्ड वर्क के लिए यूज में लाया जाता है या फिर इसको सोक पिट में भेज दिया जाता है। सोक पिट में क्या होता है कि जो ये रेन वाटर है वो धीरे धीरे सॉइल के अंदर परकुलेट कर जाता है, मतलब धीरे धीरे सॉइल के अंदर चला जाता है। अब इससे क्या होगा, जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है ना वो मेंटेन रहता है, वो बना रहता है, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये स्टेप्स हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, ठीक है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो और आप इसको स्टेबुलेटेड फॉर्म में भी एग्जाम में लिख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है वाटर कंजर्वेशन। देखो जब रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो जो दूसरे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं उनको सेव किया जा सकता है, क्योंकि अगर रेन वाटर को यूज़ कर लेंगे तो जो दूसरे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं उनसे वाटर कम यूज़ होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इट इंक्रीजेज अंडरग्राउंड वाटर लेवल। देखो जब रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो रेन वाटर को सोक पिट में भेज दिया जाता है, जिससे जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो मेंटेन रहता है। थर्ड पॉइंट है इट रिड्यूसेस फ्लडिंग। देखो जब रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो जो एक्सेस रेन वाटर होता है वो फ्लड कॉज नहीं कर पाता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद कम ही रेन वाटर बचता है जो सरफेस पे रह जाता है और उससे फ्लडिंग नहीं होती, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब इसमें एक बार ही कॉस्ट लगती है, उसके बाद ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती। इसकी वजह से जो वाटर बिल्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट के साथ हमारी आज की वीडियो रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहीं पे कंप्लीट होती है।